नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं ये जो सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम देंगे आप सभी लोग 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपके लिए ये 100% वायरल पेपर है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को पेपर मिलते ही आप सभी को यहाँ पे विषय कोड देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले विषय कोड लिखना है, उनके बाद आप सबों को मिलेगा कुल प्रश्न की संख्या कितना रहेगा, आपका समय जितना रहेगा। यहाँ पे समय दिया रहेगा 2 घंटा 45 मिनट दिया रहेगा। क्यों 2 घंटा 45 मिनट? क्योंकि इसमें 20 नंबर प्रैक्टिकल का रहता है और 80 नंबर यहाँ से आप सभी को प्रश्न से मिलेगा। तो इसीलिए आपको 2 घंटा 45 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया रहेगा। और यहाँ पे कुल पूर्णांक जो रहेगा यहाँ पे आप सबों का, यहाँ पे 80 पूर्णांक आप सबों को मिलने वाला है। किस चीज़ से? तो सोशल साइंस से। तो ये आपका 100% ओरिजिनल पेपर है। तो आप लोग अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। तो सबसे पहले आप सभी को खंड अ मिलेगा देखने को, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें से प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक यहाँ पे आप सबों को मिलेगा ऑब्जेक्टिव देखने के लिए, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का ही आप सबों को उत्तर देना है, जिनके लिए 1 अंक निर्धारित दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं? तो इन 4 ऑप्शन में किसे शामिल करेंगे? विनिर्माण को भी करेंगे और निर्माण कार्य को भी करेंगे और बिजली उत्पादन को भी करेंगे। इनमें से सभी आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है? तो आजीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर है। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आप सबों को टिक मारना है। ये आप सबों का 100% ओरिजिनल मॉडल पेपर से है, जो कि ये आप सभी को 100% बिहार बोर्ड में लड़ने वाला सब क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, ब्रूड लैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, सतत विकास से है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग पहली बार इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर से एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में दिया गया है, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया जाता था? तो किस संस्था का गठन किया जाता था? तो यहाँ पे सी नंबर आ जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आप सबों को टिक मारना है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि, वृद्धि मतलब विकास करना होता है, यही हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा, नागरिक जनता। नागरिक जो होता है जनता, वही यहाँ पे काम करेगा राष्ट्रीय मानव विकास पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारना है। ठीक, चलिए ये आपका 100% वेरी वेरी वायरल पेपर है, जो कि ये आप सबों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है, जो कि आप सबों को 2026 में 100% लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और अपना जो एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड में उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर में, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। तो बोल रहा है कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण इसमें क्या है? तो चीनी उद्योग ये भी आप सबों का क्या है? मानवीय उद्योग है ना, यहाँ पे मानवीय उद्योग करता है। सूती वस्त्र उद्योग जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं वो भी मानवीय उद्योग करता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ये भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ही इसका उपयोग करते हैं, बनाते हैं, तब दूसरे कोई खरीदता है। मान के चलिए ये सुनामी है प्राकृतिक, प्राकृतिक के द्वारा होता है। भूकंप ये सब प्राकृतिक के द्वारा होता है, ईश्वर के द्वारा देन है ये सब हम लोग कर सकते हैं। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे टिक मारना है। चलिए इस प्रकार से आप लोग समझिएगा, तो आप सबों का कहीं पे भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट 7 नंबर में, प्रो केस के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? तो प्रो केस के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू द प्रो केस व्हाट इन द इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 7 का सी नंबर आ जाएगा। तो ए बी दोनों, तो ए बी दोनों में दिया गया है, उपभोग व्यय से भी और विनिमय व्यय से भी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर टिक मारना है। ठीक, दोनों तरह से इसमें कार्य होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में
किसे शामिल नहीं किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जिस प्रकार से हम लोग कोई भी चीज को शुद्ध करेंगे उसमें जो गन्ना होगा उसको किस प्रकार से शामिल नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर। कच्चे माल की कीमत की तरह हम लोग उसको उपयोग में शामिल नहीं कर सकते, यूज में नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उसके लिए इंग्लिश में भी डी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू ऑफ रे मेटरनल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर मारिएगा। चलिए चलिए, आप लोग नए होंगे चैनल पे, वीडियो पे, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट 10 नंबर में 9 नंबर में दिया गया है, इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ये भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये किसी से लेन देन नहीं करता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये आरबीआई होता है, ठीक ना, आरबीआई बैंक होता है, जिसे आप रिसीवर बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा, रिसीवर बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। जो स्टेट बैंक का क्या होगा? एसबीआई, जिसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक, ये पंजाब नेशनल बैंक हुआ, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हुआ, ये सब याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा? ठीक, तो ए नंबर मारिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये किसी से वाणिज्यिक बैंक पे आधारित नहीं रहता है, ठीक ना, ये खुद अपने आप पे निर्भर रहता है, आरबीआई बैंक। याद रखिएगा, इसका जो फुल फॉर्म होगा रिसीवर बैंक ऑफ इंडिया होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकार को कब प्राप्त हुआ था? तो कब प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 1919 ईस्वी में जो था उसको राज्य सरकार के दायित्व में प्राप्त किया गया था संचालन सहकारिता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर टिक मारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? मतलब गरीबी लोग के लिए कुचक्र की अवधारणा जो था वह किसने दिया था? तो ऑप्शन ए नंबर में मार्शल ने दिया था, या पीगू ने दिया था, या रेगन नर्क्स ने दिया था, या काउथर ने दिया था। तो किसने दिया था? यहाँ पे आ जाएगा रेगन नर्क्स ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे टिक मारना है। ठीक, बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट है। ये जो गरीबी का कुचक्र को धारण करने के लिए दिया गया था ये रेगनर नर्क्स ने ही दिया गया था। तो आप सभी को इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा। और एक बात याद रखिएगा, आपको जिस प्रकार से पहले आप सबों को मिलता था 100 ऑब्जेक्टिव, उसी में से आप सभी को 50 को टिक लगाना पड़ता था। अब की बार भी वही सेम प्रोसेस रहेगा 2026 के एग्जाम में भी, ठीक ना। तो आप सभी को डरना नहीं है, 100 रहेगा, 100 में आप सबों को 50 को ही टिक लगाना, ठीक ना। पहले क्या होता था, 60 ऑब्जेक्टिव देता था, उनमें से आप सबों को 50 को टिक लगाना पड़ता था, 10 यहाँ पे एक्स्ट्रा देता था। अब यहाँ पे 2020 से लागू है, ठीक ना, कोरोना वायरस के चलते यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव दिया करता है और 50 को यहाँ पे हम लोग को टिक लगाना पड़ता है। तो आराम से आप लोग मार लीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर में, इनमें से किस संसाधन का परिश्रमिक ब्याज है? तो मतलब इन 4 ऑप्शन में किसका जो है परिश्रमिक ब्याज है? तो ऑप्शन ए नंबर में भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी। तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे 12 का सी नंबर आ जाएगा। पूंजी जो है जिसे आप पैसा कहते हैं आमतौर पे, वही संसाधन का परिश्रमिक ब्याज कहलाता है, ठीक ना, याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 नंबर देख लीजिए। 13 नंबर में दिया गया है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? केंद्रीय सहकारी जो बैंक है वह किस स्तर पे कार्य करेगा? तो जिला स्तर पे कार्य करेगा। वह कोई भी चीज काम करेगा तो वह जिला ही स्टेट पे काम करेगा, डिस्ट्रिक्ट में, ठीक ना। तो यहाँ पे एट मतलब एट व्हाट लेवल डज द सेंट्रल कोऑपरेशन बैंक ऑफ फंक्शन? तो एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वह काम करेगा, ठीक। चलिए 14 नंबर में देखिए, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? ये जो भारत है, इंडिया है, ये विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कौन सा ईस्वी में बना था? ठीक ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 1995 ईस्वी में बना था, ठीक ना। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रीय फॉर्म के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? कितने दिनों में? तो 30 दिन में, मतलब 1 सप्ताह, मतलब 1 महीने में ही कर सकता है 30 दिन में। 1 महीने में 30 दिन हुआ ना। चलिए 16 नंबर में वीवीआई है, ये वीवीआई है, याद रखिए। तो मैजनी का संबंध किस दल से था? तो मैजनी का संबंध जो था वह किस दल से था? यहाँ पे आ जाएगा, इनमें से सभी से था।
इटली से भी था, कार्बोनरी से भी था और यंग यूरोप से भी था। यहाँ पे ये सब याद रखने योग्य है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर में काल स्वाद आदेश किसने जारी किया था, ये भी वीवीआई है, ठीक, याद रखिएगा। तो काल स्वाद का आदेश जो था वह किसने जारी किया था, तो किसने किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा मेटरनिक ने किया था, मेटरनिच यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया था, तो साम्यवादी शासन जो था वह पहली बार सबसे पहला पूछा यहाँ पे कहाँ पे अपनाया गया था, तो ऑप्शन ए नंबर में रूस में या फ्रांस में या इंग्लैंड में या चीन में, तो कहाँ पे अपनाया गया था, तो रूस में ही अपनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर टिक मारना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर 19 नंबर में चलिए रूस की मार्च क्रांति के बाद वहां किसके नेतृत्व में सरकार बनी, जब भी रूस में मार्च की क्रांति हुई थी उनके बाद हम लोग देखेंगे वहां पे किसके नेतृत्व में सरकार बनी थी, किसके नेतृत्व में, वहां पे ले मतलब यहाँ पे छोड़ के, तो यहाँ पे बना था केरेस्की के शासन काल में उसके बने थे सरकार, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में चेका कैसा संगठन था, चेका जो था वह किस प्रकार का संगठन था, तो ऑप्शन ए नंबर में देख सकते हैं यहाँ पे गुप्त पुलिस संगठन या कार्बोवारिया का संगठन या क्रांतिकारियों का संगठन या छात्रों का संगठन, तो किसका संगठन चलता था, वहां पे भी पुलिस का ही संगठन चलता था, गुप्त चोरी चुपती गुप्त का ही चलता था। चलते हैं नेक्स्ट नंबर 21 नंबर में प्रथम यूटोपिया समाजवादी कौन था, तो सबसे प्रथम पूछा है फर्स्ट, तो प्रथम यूटोपिया समाजवादी जो था वहां पे ये था सेठ साइमन था, कौन था, सेंट साइमन। हाउ इज द फर्स्ट क्या आ जाएगा यूटोपिया सोसाइल, यहाँ पे सोशलिस्ट आ जाएगा तो सेंट साइमन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए टिक मारना है। बहुत ही वीवीआई सब है जो कि आपको 100% जो है ये ओरिजिनल पेपर है, प्लस में ये 2026 में लड़ने वाला सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब है, ठीक ना। चलिए आप लोग नहीं होंगे चैनल पे तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक ना। चलिए 22 नंबर में देखिए बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था, तो किसका समर्थन प्राप्त था, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, फ्रांस का ही समर्थन प्राप्त था, बी नंबर में। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं 23 नंबर में जनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था, तो कौन नहीं था इन चार ऑप्शन में, तो इसका बी नंबर आ जाएगा, चीन नहीं था, कौन न था, चीन, CHIN, चाइना जिसे कहते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए 24 नंबर में स्वराज का लक्षण किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था, तो किस में प्रस्तावित किया गया था, तो यहाँ पे आ जाएगा लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी मारना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर में तीन कटिया व्यवस्था समाप्त करने के लिए सिफारिश किसने दी थी, तो तीन कटिया प्रणाली ये जो था ये आप लोग पढ़िएगा, महात्मा गांधी के द्वारा ही ये तीन कटिया व्यवस्था को ही लागू किया गया था, तो कब किया गया था ये जानना जरूरी है, ये चंपारण एग्रीगेट्स समिति के द्वारा ही कराई गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए मारना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति की नियुक्ति किया गया था, तो किस समिति की नियुक्ति किया गया था, तो यहाँ पे आ जाएगा हंटर समिति की, बी नंबर, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए 27 नंबर में हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज लेखक के पुस्तक जो है ये महात्मा गांधी ही है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर में 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी, तो कहाँ पे की थी, तो ए नंबर आ जाएगा, ताशकंद में की थी, ए नंबर टिक मारिएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था, तो किस क्रांति में किया गया था, तो फ्रांसीसी क्रांति में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था,
तो चार्टिस्ट जो आंदोलन था वह इंग्लैंड में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, ठीक ठीक ना। तो अभी तक में जितना भी हम लोग ऑब्जेक्टिव अभी क्लियर किए, ये आप सबों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, जो कि ये आप सभी का 100% मॉडल पेपर प्लस ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक ना। ओरिजिनल पेपर सब है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट पेपर के साथ। आज सोशल साइंस हुआ तो कल यहाँ पर हो जाएगा हिंदी का, साइंस का। इस प्रकार से आप सभी को इस चैनल पे आप सभी को मिलते रहेगा। तो आप लोग इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।